शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुमे तक की मोहलत। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस अदालत में पेश। सेक्रेटरी दिफा पेश न हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, जब भी सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाता है वो पेश नहीं होते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। अदालत के बुलाने पर सब पेश होंगे। वज़ीर आज़म अदालत आ सकता है तो सब आ सकते हैं। क्या पुलिस ने किसी का बयान कलमबंद किया? SSP ने कहा, बयान नहीं लिया। अफसर की गैर मौजूदगी में जूनियर से बात हुई। उनकी जानिब से रिपोर्ट सेक्रेटरी दिफा को भेजी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये पुलिस का काम है, पुलिस नहीं करना है। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। एजेंसीज के काम पर नहीं, मावरा कानून इकदाम पर एतराज़ है। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, एजेंसीज को कानून के मुताबिक काम से रोकने की बात नहीं करते, सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आप मानते हैं ये एक सियासी मसला है। जंग में सफ़ेद झंडा लहराकर सीज फायर किया जाता है, बातचीत से ही हल निकाला जाता है। समाअत 14 जून तक मुलतवी। वानी PTI के खिलाफ टहरियान केस नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए PTI और JUI के दरमियान बड़ी पेशरफ्त। साबिक स्पीकर असद कैसर की मौलाना से 2 से 3 खुफिया मुलाकातें, साथ चलने की दावत। इज़रा के मुताबिक 3-4 रोज़ में अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से बाकायदा मुलाकात भी शेड्यूल। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का एजेंडा और मिलकर तहरीक चलाने पर गौर होगा। PTI और JUI के दरमियान मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी इत्तफाक राय। बनने जा रहा है पाकिस्तान को शुमाली कोरिया की तरह, या फिर जिस तरह स्टालिन का टाइम था USSR में, सोवियत यूनियन में, या फिर आपको फ्रांको का स्पेन या हिटलर का जर्मनी, उस टाइम के जो कवानीन है वो यहाँ पे नाफिज किए जा रहे हैं। इज़हार राय की आज़ादी ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। जो आपका गला घोंटने के लिए, सहाफियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स व्लॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। पंजाब असेंबली से मंजूर हद तक के इज्जत बिल के खिलाफ आवाजें उठने लगी। मुल्क भर के सियासी रहनुमाओं की शदीद तनकीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हद तक के इज्जत बिल को काला कानून करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आइन के मुताबिक किसी की जबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। बाबर आवान बोले कि वज़ीर आला और वज़ीर कानून तौहीन अदालत कर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी हद तक इज्जत बिल को काला कानून करार दे दिया। कहा, टिकटॉक और व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी शिकायत और जुर्माने हो सकेंगे। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इस बिल की इज्जत में आएंगे। नून लीग की तो ये हालत है कि होर कोई खिदमत साढ़े लायक। MKM रहनुमा रजा हारून ने ट्वीट किया, जल्दबाजी में मंजूर कराया गया बिल इंतहाई मुतनाज़ा हो गया। बराह करम जायजा लें, दोबारा गौर करें। CPNE ने हद तक इज्जत बिल को आज़ादी सहाफत पर बड़ा हमला करार दे दिया। कहा, वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बिल मुअक्कर करने का वादा किया। यकीन दहानी के बावजूद इंतहाई उजरत ने बिल मंजूर कराया गया। बिल के जरिए इंतजामिया को इख्तलाफी आवाज़ से दबाने का लामहदूद मौका मिलेगा। काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं, उसे यकसर मुस्तरद करते हैं। आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत पर कदगन लगाने वाले किसी भी कानून के खिलाफ भरपूर जदोजहद करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके दीगर रफ़का की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। डॉक्टर रईसी की अपनी कौम के साथ साथ पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और इलाकाई तावन के फ़रोग़ के लिए खिदमात को हमेशा
याद रखा जाए। ईरानी सदर के इंतकाल पर वफाकी काबीना इजलास में ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को शानदार खराज अक़ीदत। कहा, पाकिस्तान ने मुखलिस और आला खुसूसियात का मालिक, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाक़ाई ताउन की मजबूती के लिए इनकी खिदमत याद रखेंगे। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में आज सोग, कौमी परचम सरनिगू। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां जारी। ताज़ियती जुलूस तमाम मैयतें लेकर तबरेज़ से रवाना। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उधर ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मकबर ने 28 जून को सदारती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर की सरबराही में कायम कमेटी ने जाए हादसा पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात मुकम्मल होते ही तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। ईरान के डिज़ास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है, हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की मैयतें काबिल शनाख्त हैं। सबसे बेहतर हालत में आयतुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम की लाश मिली। हादसे का शिकार होने के 1 घंटे बाद तक जिंदा रहे। उन्होंने सदारती ऑफिस के सरबराह को टेलीफोन करके हादसे से आगाह किया। अगर हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है कि हमने ये सारी जो जलाओ घराव किया था, तो हम सबको जेल में डाल दें, और अगर नहीं साबित होता तो हम सबको आज़ाद कर दें। लेकिन ज़्यादती ये है कि हम तो सारे बेल पे हैं, जो जेल में हैं बेगुनाह लोग, उनके साथ आप कितना जुल्म कर रहे हैं। हमने जलाओ घेराव किया है तो जेल भेज दें, अगर ये साबित नहीं तो हमें छोड़ दें, तंग ना करें। बानी पीचाई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई माह से अदालत आ रहे हैं मगर यहाँ जज ही नहीं। हाई कोर्ट से दरख्वास्त है बेगुनाह लोगों को जेलों से निकाला जाए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास ने वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल किया। कानून के मुताबिक ओहदा छोड़ने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाय रे गर्मी, मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। शहर शहर गर्म हवाओं के थपेड़े, अवाम पसीने में शराबूर। लाहौर में पारा 43 डिग्री को छू गया, एहसास 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज से हीट वेव का खदशा, अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी का राज बरकरार, मगर हीट वेव का खदशा नहीं। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। उधर सिंध भर के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के तमाम तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। गर्मी के सताए अवाम मुश्किल में। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। बिजली का शॉर्टफॉल 5748 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक पहुंच गया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर 30 मई को समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 34.5 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। रेलवे के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किराए में कमी कर दी। AC क्लास के किराए में 40% तक कमी। बास ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किराए 54% तक कम। जराये के मुताबिक 1 माह में डीजल की कीमत में 2 बार कमी से किराए कम किए गए। किराए में कमी 200 किलोमीटर तक के सफर पर की गई।
महकमा खुराक पंजाब के नाहल अफसरान के खिलाफ मुतहरिक, करप्शन और फ़राइज़ में संगीन गफलत पर 20 अफसर मुअत्तल। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं अफसरान ने फ्लावर मिल्स में गैर मियारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान मुकम्मल क्लियरेंस तक अपने इलाके में गंदम के स्टॉक के जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद के शहरों की सहूलत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और नेस्पाक हुकाम की शिरकत। मोहसिन नकवी को तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की अंडरपास की ऊंचाई फुल हाइट तक रखने की हिदायत। मोहसिन नकवी का अंडरपास मंसूबों को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे का जिम्मेदार कौन? मुख्तलिफ आवाज़ें और कयास आराइयाँ जन्म लेने लगी। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमेरिकी पाबंदियों के बायस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। उधर अमेरिकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं ईरानी हुकूमत खराब मौसम में 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की जिम्मेदार है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा अमेरिका को अब तक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा जापान मुलतवी कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान फेफड़ों की सोजिश के बायस ज़ेरे इलाज हैं।